हेलो एवरीवन। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपना डेली लाइफ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैली एंड हिल्स, घाटी और पहाड़। पीस इन कश्मीर, कश्मीर में शांति, कश्मीर में शांति। पीस एंड स्टेबिलिटी इन कश्मीर रिक्वायर पीपल्स पार्टिसिपेशन। पीस एंड स्टेबिलिटी इन कश्मीर, कश्मीर में शांति और स्थिरता की ज़रूरत है। रिक्वायर मतलब ज़रूरत है। क्या चीज़ की ज़रूरत है? पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स दैट डोमिनेटेड कश्मीर। सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स ने डोमिनेट करके रखा है कश्मीर को। डोमिनेट मतलब किसी के अंडर में रखना या शासन रखना, शासन करना। तो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स दैट डोमिनेटेड कश्मीर फॉर डेकेड्स, डेकेड से दशकों तक कश्मीर को डोमिनेट करके रखा है द सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स। अपीयर्स दिखती है, टू बी लूजिंग ग्राउंड, लूजिंग ग्राउंड मतलब जमीन को खोते हुए, जमीन को खोते हुए दिखती है। इन द फेस ऑफ द असर्टिव अप्रोच, एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच के सामने, एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच के सामने लूजिंग ग्राउंड मतलब जमीन, अपनी जमीन खोते हुए दिख रही है। बाय द भारतीय जनता पार्टी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज सक्सीडेड। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने सक्सीडेड मतलब यहाँ पे सफल, सफल रही है। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज सक्सीडेड इन अल्टरिंग द ग्राउंड रियलिटीज इन कश्मीर। कश्मीर में जमीन की सच्चाई, कश्मीर में जमीन की सच्चाई के बदले में या बदलने में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट सफल रही है। एडवांसिंग, एडवांसिंग मतलब होता है आगे बढ़ाना, तो यहाँ पे आगे बढ़ाया है। एडवांसिंग ए न्यू नैरेटिव ऑफ एन एस्पायरेशनल रीजन दैट सिक्स मतलब यहाँ पे चाहते हैं या चाहने। दैट सिक्स प्रोस्परिटी, क्या चाहते हैं? प्रोस्परिटी, पीस एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब होता है एक साथ काम करना, एक साथ काम करना, अखंडता कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्टिंग दिस शिफ्ट। रिफ्लेक्टिंग का मतलब होता है यहाँ पर दर्शाते हुए। रिफ्लेक्टिंग दिस शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब होता है बदलाव। इसी बदलाव को दर्शाते हुए, रिफ्लेक्टिंग दिस शिफ्ट, मेंबर्स ऑफ सेवरल सेपरेटिस्ट आउटफिट्स, इस सेपरेटिस्ट के अलग अलग मेंबर्स या बहुत सारे मेंबर्स, जे के मतलब जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट, जम्मू कश्मीर तहरीक इस्तेकलाल, तहरीक इस्तिकामत एंड जम्मू कश्मीर सल्वेशन मूवमेंट। रिसेंटली अनाउंस्ड, हाल ही में अनाउंस किया है या ऐलान किया है, देयर फॉर्मल डिसोसिएशन फ्रॉम सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी, अपना इस संगठन से एक फॉर्मल मतलब औपचारिक होती है, फॉर्मल डिसोसिएशन मतलब अपना संबंध विच्छेद का, संबंध विच्छेद का ऐलान किया है। नेक्स्ट है
यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हेल्ड यहाँ पे प्रशंसा कह सकते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हेल्ड द डेवलपमेंट एज एविडेंस ऑफ सेपरेटिज्म। एविडेंस यहाँ पे प्रूफ होती है या सबूत होती है, इसको दिखाते हुए बिकमिंग ए थिंग ऑफ द पास्ट। पास्ट के चीज़ों को एविडेंस की तरह बताया है। क्रेडिटिंग मतलब किसी को क्रेडिट देना। क्रेडिटिंग मिस्टर मोदीज विजन को क्रेडिट करते हुए ऑफ ए डेवलप्ड पीसफुल एंड यूनिफाइड भारत। नेक्स्ट है दैट इवन सेकेंड रैंक, दूसरे दर्जे के सेपरेटिस्ट लीडर्स एंड लिटिल नॉन सेपरेटिस्ट ग्रुप। लिटिल नॉन मतलब अल्पज्ञात, थोड़ी सी ज्ञात होना। सेपरेटिस्ट ग्रुप्स आर पब्लिकली रिनाउंसिंग का क्या मतलब होता है? त्यागना। वो पब्लिकली रिनाउंसिंग सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स, मतलब ये जो समूह है, ग्रुप है, कभी सार्वजनिक रूप से, पब्लिकली मतलब सार्वजनिक रूप से उन्होंने राजनीति त्यागना। एंड एक्नॉलेजिंग इट्स फेलियर, अपना फेलियर को एक्सेप्ट करते हुए, एक्नॉलेजिंग इट्स फेलियर मार्क्स ए सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिखाता है। मार्क्स मतलब दिखाता है कि डिपार्चर मतलब प्रस्थान, पास्ट से प्रस्थान करना, वहाँ से अलग हो जाना पास्ट से। नेक्स्ट है इट सिग्नल्स, ये सिग्नल्स करता है, ये संकेत देता है द इमर्जेंस ऑफ ए न्यू पैराडिज्म का मतलब यहाँ पे आदर्श है। फॉर सेपरेटिस्ट लीडरशिप इन द रीजन, यह क्षेत्र के अलगाववादी नेताओं के लिए एक नए प्रतिमान के उभार का संकेत देता है। इट सिग्नल्स द इमर्जेंस ऑफ ए न्यू पैराडिज्म फॉर सेपरेटिस्ट लीडरशिप इन द रीजन। नेक्स्ट है एट द सेम टाइम, साथ ही में इट सिग्नल्स, ये सिग्नल्स करता है द एंड ऑफ एन एरा, यह उस युग का, एरा मतलब यहाँ पे युग का अंत का संकेत देता है। इट सिग्नल्स द एंड ऑफ एन एरा वेयर, जहाँ पे पॉलिटिकल एंगेजमेंट वॉज व्यूड एज ए टूल, जहाँ पे पॉलिटिकल एंगेजमेंट मतलब कोई बातचीत कह सकते हैं, उनका एंगेजमेंट को देखा जाता है या देखा जा रहा था। कैसे देखा जा रहा था? टूल्स की तरह देखा जा रहा है। टू मैनेज सेपरेटिस्ट सेंटीमेंट, इस सेपरेटिस्ट सेंटीमेंट को मैनेज करने के लिए इसको टूल्स की तरह देखा जा रहा, औजार की तरह देखा जाता था। नेक्स्ट है अर्लियर प्राइम मिनिस्टर मतलब पूर्व, फॉर्मर कह सकते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स पीवी नरसिम्हा राव एंड अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह हैड एंगेज्ड इन डायलॉग, इस डायलॉग में इन्होंने भी वहाँ एंगेज थे। हैड एंगेज्ड इन डायलॉग विथ सेपरेटिस्ट ग्रुप के साथ इन्होंने भी बातचीत में एंगेज थे। एंड ऑन सेवरल ओकेजन, और ये कोई मौक़ों पर, सेवरल ओकेजन में पाकिस्तान हैड ऑल्सो जॉइन द टेबल मतलब जहाँ पे बातचीत करते हैं वहाँ पे वो भी शामिल था। पाकिस्तान हैड ऑल्सो जॉइन द टेबल। नेक्स्ट है दिस अप्रोच शिफ्टेड, ये अप्रोच जो है शिफ्टेड ड्रामेटिकली, ये बदलाव आया है, ड्रामेटिकली बदलाव आया है
with Mr. Modi's rise to power in 2014। साल 2014 में मोदी के सत्ता में पावर में आने के साथ इसमें बदलाव आया है। नेक्स्ट है इन 2019 द गवर्नमेंट एब्रोगेटेड मतलब ख़त्म कर देना। In 2019, the government abrogated Jammu and Kashmir's special constitutional status। साल 2019 में सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर का विशेष संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट है ओवर द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों में द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज़ बैन, इन्होंने बैन कर दिया कि सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, महत्वपूर्ण सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, विच इंक्लूड जिसमें इंक्लूड है द जमात ई इस्लामी, द जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट लेड बाय यासीन मालिक। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसके द्वारा लेड किया गया है? यासीन मालिक। मिरवाइज उमर फारूक अवामी एक्शन कमेटी, मोहम्मद अब्बास आंसारिस इत्तिकादुल मुस्लिमीन एंड साबिर साहस डेमोक्रेटिक फ्रीडम। द हरियत कॉन्फ्रेंस once an influential coalition of over 20 organization, जहाँ पे व्यापारियों के इंक्लूडिंग है लॉयर्स एंड ट्रेडर्स बॉडीज, कभी वकील, लॉयर्स मतलब वकील और व्यापारियों के संघों के समेत 20 ऑर्गेनाइजेशन भी था, असरदार गठबंधन रहे। ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को काफ़ी हद तक कैसा रहा? इनएक्टिव रहा, हैज़ बीन लार्जली रेंडर इनएक्टिव। नेक्स्ट है विथ मोस्ट ऑफ इट्स टॉप लीडर्स, अपने अधिकांश नेताओं के टॉप लीडर्स जेल्ड और साइडलाइन, वो जेल में बंद और किनारे हो गए थे। किनारे होने के बाद सेपरेटिज्म नाउ लिंगर्स ऑन द मार्जिन्स, ये मार्जिन्स मतलब पूरे लास्ट में, जैसे पेज में मार्जिन होती है वो मार्जिन्स में है, ओवरशेडेड बाय शिफ्टिंग पॉलिटिकल रियलिटीज। नेक्स्ट है स्टिल वेदर, फिर भी वेदर द पीपल एंड पॉलिटिकल क्लास ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ऑर्गेनिकली एम्ब्रेस्ड मतलब अपनाया है, द रियलिटीज़, इस रियलिटीज़ को उन्होंने अपनाया है। पोस्ट 2019 रिमेन्स एन ओपन क्वेश्चन, मतलब फिर भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या जम्मू एंड कश्मीर के लोगों और राजनीतिक वर्ग ने साल 2019 के बाद की सच्चाई को स्वाभाविक ढंग से अपनाया है। नेक्स्ट है द हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस अक्रॉस अर्बन सेंटर्स इज ए रिमाइंडर, ये अर्बन सेंटर्स शहरी केंद्रों में भारी सुरक्षा के बावजूद भारी सुरक्षा को बंदोबस्त, इस शहरी क्षेत्रों में भारी सुरक्षा बंदोबस्त याद दिलाता है। रिमाइंडर मतलब याद दिलाता है कि दैट न्यू दिल्ली इज़ येट टू अचीव, अब भी न्यू दिल्ली को अचीव करना बाकी है। दैट न्यू दिल्ली इज़ येट टू अचीव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द रीजन। नेक्स्ट है मीनवाइल इस बीच में मिलिटेंसी हैज़ मॉर्फ मतलब चेंज फ्रॉम एन अर्बन थ्रेट into guerrilla style forest warfare aided by advanced communication
technologies and terrain mapping tools. While Pakistan is entangled in internal crisis, it is unlikely to relinquish its interest in Kashmir anytime soon. हालांकि पाकिस्तान आंतरिक संकट इंटरनल क्राइसिस मतलब संकट में उलझा हुआ है. वाइल पाकिस्तान इज एंटेंगल इन इंटरनल क्राइसिस, हालांकि पाकिस्तान आंतरिक संकट में उलझा हुआ है, लेकिन इट इज़ अनलाइकली, लेकिन ऐसा नहीं लगता, टू relinquish इट्स इंटरेस्ट इन कश्मीर एनी टाइम सुन, भविष्य में कश्मीर में अपने हितों को छोड़ देगा. नेक्स्ट है न्यू दिल्ली मस्ट नाउ बिल्ड अपॉन इट्स गेन्स. नई दिल्ली ने जो कुछ हासिल किया है, मस्ट नाउ बिल्ड अपॉन इट्स गेन्स विथ डेलिबरेट इंक्लूसिव एंड पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज. जो कुछ भी हासिल किया है उसे सुविचारित, समावेशी, जन केंद्रित नीतियों के साथ आगे ले जाना होगा. न्यू दिल्ली मस्ट नाउ बिल्ड अपॉन इट्स गेन्स मतलब जो भी हासिल किया है, विथ डेलिबरेट इंक्लूसिव पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज. नेक्स्ट है स्टेबिलिटी इन कश्मीर कैन नॉट बी सस्टेन्ड बाय फोर्स एलोन. केवल ताकत के से ही कश्मीर में स्थिरता बनी नहीं रह सकती. स्टेबिलिटी इन कश्मीर कैन नॉट बी सस्टेन्ड बाय फोर्स एलोन. इट रिक्वायर्स, इसको चाहिए ट्रस्ट, पार्टिसिपेशन एंड लॉन्ग टर्म विजन. नेक्स्ट है एज ए फर्स्ट स्टेप Jammu and Kashmir must be restored as a full-fledged state of the Indian Union in keeping with the centre's commitment to the Supreme Court of India.